जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसवीएस जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग जीके, जीएस और साथ ही साथ कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो आपके आने वाले 2025 के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कंप्यूटर का है। कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़े से सबसे छोटे का क्रम क्या है? यानी कि ऑप्शन में जो सबसे बड़ा है उसे हम लोग बड़ा से छोटा की ओर लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जीबी है, एमबी है, टीबी है और केबी है। तो सबसे बड़ा इनमें क्या होता है? टीबी होता है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या होता है? टीबी होता है। टीबी के बाद क्या हो जाता है? तो जीबी हो जाता है। जीबी के बाद हो जाएगा एमबी और एमबी के बाद क्या हो जाएगा? केबी हो जाएगा। ये इसके क्रम है। टी कभी कभी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, तो इन सब का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। टीबी जो है, टीबी का फुल फॉर्म हो जाता है टेराबाइट। सारे में बी इक्वल टू बाइट होता है। टी से क्या हो जाएगा? टेराबाइट। जी से हो गया गीगाबाइट, एमबी से हो गया मेगाबाइट और केबी से हो गया किलोबाइट। ये सारे इसका फुल फॉर्म है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टीबी, जीबी, एमबी और केबी। अगला प्रश्न है, ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, जॉन्स केपलर ने या गैलीलियो ने? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन्स केपलर के द्वारा ग्रहों के गति का नियम दिया गया था। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 31 किससे संबंधित था जो अब हटाया जा चुका है? तो अनुच्छेद 31 जो था वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये अभी जो आरआरबी के एग्जाम चल रहे हैं, आरआरबी के एग्जाम में पूछे गए ये प्रश्न थे। ये प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 31 किससे संबंधित था? तो ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जो अब हटा दिया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन में दिए गए हैं चो, ओयू, मकालू, लोहोत्से या धौलागिरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धौलागिरी। धौलागिरी जो है वो, इसे याद रखिएगा इस पॉइंट को, संस्कृत के शब्द जो है धवलगिरी से लिया गया है। ठीक है, शब्द जो थे वो क्या थे? धवल। और संस्कृत में धवल का मतलब क्या होता है? सफेद होता है। इस कारण से धौलागिरी को श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पपीता का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन में दिए गए हैं पुष्प, वृंत या बीजपत्र, मध्य फल भीति, बीजपत्र एवं भ्रूण, रसीले, परिदल पुंज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य फल भीति को खाया जाता है पपीता का। इस वीडियो में आपके टोटल 35 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये 35 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, एज अ टेस्ट आप भी इसे सॉल्व करते जाएं, और कितने सही हुए हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मेरे इंस्टा आईडी शोभा डे 2024 को फॉलो कर आप पिंग कर सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है वो फ्री में आपको उपलब्ध कराई जाएगी, इसके कोई भी शुल्क नहीं लिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, आम का कौन सा भाग खाया जाता है? मध्य फल भीति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पपीता और आम दोनों का मध्य फल भीति को खाया जाता है। अगला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओफियोलॉजी, सौरोलॉजी, माइकोलॉजी या फाइकोलॉजी? तो कवक का अध्ययन जो है वो कहलाता है माइकोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? हैनीमैन ने, हॉपकिंस ने, एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो ने या लैंडस्टीनर ने? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉपकिंस के द्वारा विटामिन डी का खोज किया गया था। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? तो डीआरडीओ का पूरा नाम है, डी फॉर हो जाता है डिफेंस, आर फॉर रिसर्च, डी फॉर डेवलपमेंट और ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये दिया गया है ऑप्शन बी में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, एपीकल्चर, सेरीकल्चर या पीसीकल्चर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेशम कीट के पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया था? चीन से, अमेरिका से, रूस से या ब्रिटेन से? तो पंचवर्षीय योजना का विचार रूस से लिया गया था। और कब लिया गया था? तो सन 1928 में लिया गया था। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति का संबंध है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन में दिए गए हैं कपास से, लहसुन से, अंगूर से या प्याज से। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्याज से संबंधित है गुलाबी क्रांति। अगला क्वेश्चन है, साइमन का मिशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? 1925 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में या 1928 ईस्वी में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। सन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था पहली बार। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन भारत के विवरण इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक कौन है वो प्रश्न में पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दिए गए हैं मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसांग या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिका के लेखक जो है वो मेगास्थनीज हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य से ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है? कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन या डिफ्यूजन? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेडिएशन माध्यम से सूर्य जो की ऊर्जा जो है वो पृथ्वी तक पहुंच पाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, कोर कहते हैं या जियोस्फीयर कहते हैं? तो पृथ्वी का सबसे बाहरी परत जो है उसे क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? रीमा फारिया, मदर टेरेसा, सुष्मिता सेन या बछेंद्री पाल? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया था? तो शांति के क्षेत्र में दिया गया था। अगर आपसे ईयर पूछेगा तो वो है 1979। अगला प्रश्न दिया गया है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने, ह्यूगो डो ब्रीज ने या ग्रेगर जॉन मेंडल ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकासवाद के सिद्धांत को दिया गया था और उनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये बुक का नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विकासवाद का सिद्धांत का उल्लेख किस किताब में किया गया है, तो उसका नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर, यमुना नदी पर, सतलज नदी पर या चंबल नदी पे? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन करता है? संसदीय कार्य मंत्रालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या निर्वाचन आयोग? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? हृदय, फेफड़ा, यकृत या गुर्दा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, लंग्स जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? मंगल, चांद, शुक्र या बुध? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, चांद जो है वो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का। ये मंगल है, मंगल का एक उपनाम है, उससे लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ये भी याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं कि लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो मंगल को जाना जाता है आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण। और ये शुक्र जो है वो शुक्र को क्या सौंदर्य का देवता, भोर का तारा या सांझ के तारा के नाम से भी जाना जाता है। बुध जो है वो पृथ्वी से सबसे निकटतम है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है? वाशिंगटन डीसी को, कैलिफोर्निया को, सैन फ्रांसिस्को को या हडसन की खाड़ी को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को को गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी में ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, पोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या इक्थियोलॉजी? तो पुष्पों का अध्ययन जो है उसे एंथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी के ऑप्शन जो दिए गए हैं, पोमोलॉजी है तो पोमोलॉजी में फल का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ फ्रूट्स जो है वो कहलाता है पोमोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जो है वो बर्ड्स के अध्ययन को कहा जाता है। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। और इक्थियोलॉजी में
इक्थियोलॉजी जो है वो मछली से रिलेटेड है, रिलेटेड टू फिश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कई बार ये सब एग्जाम में जो ऑप्शन दिए रहते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो एंथोलॉजी हो जाएगा पुष्प का, पोमोलॉजी फल का, ऑर्निथोलॉजी पक्षी का, और इक्थियोलॉजी जो है वो मछली का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है क्या कहलाता है, कौन सा है? क्लोरीन है, आयोडीन है, हीलियम है या नाइट्रोजन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीलियम जो है वो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता। ये जो है वो एक अक्रिय गैस है, याद रखिएगा, हीलियम जो है एक अक्रिय गैस है और ये ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, एओ ह्यूम, डब्ल्यू सी बनर्जी या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एओ ह्यूम जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न दिया गया है, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन या एस्ट्रोजन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। थायराइड के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ये एड्रेनलिन जो है इसका सिक्रेशन जो है वो एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हमेशा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एड्रेनलिन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं या फिर इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी इसे बोला जाता है, क्योंकि जब भी कोई इमरजेंसी होता है, हमें डर की स्थिति या किसी बात को लेकर आश्चर्य होते हैं, तो ये एड्रेनलिन जो है वो एक्टिव होता है और थायराइड के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है और ये थायराइड की कमी के कारण बीमारी होती है जिसे ग्वाइटर बोला जाता है, घेंघा रेग बोला जाता है। इसमें हमारे गले में स्वेलिंग हो जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ राहत से, दुग्ध उत्पादन से, जल संकट से या खाद्यान्न भंडारण से? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया है, भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से, अग्नाशय से, अमाशय से या गुर्दा से? तो सबसे पहले फूड को हम लोग अपने माउथ में लेते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? बुध को, शुक्र को, मंगल को या बृहस्पति को? तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और वो किसके कारण होता है? तो मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है वो काफी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इस कारण से इसे देखने पर ये लाल रंग का नजर आता है। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तक्षशिला, अवंतिका, कान्यकुब्ज या इनमें से सभी? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा। पारा एकमात्र ऐसा धातु है जिसे हम लोग रूम के टेम्परेचर पे भी आसानी से रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन, एल्ब्यूमिन, ग्लूटेन या इनमें से कोई नहीं? तो दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन जो है वो केसिन होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से, गीता रहस्य से, हिंद स्वराज से या आत्मचरित से? वंदे मातरम जो है वो आनंद मठ से लिया गया है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगणक के आईसी चिप्स प्राय बने होते हैं। संगणक यानी कि जिसे हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं, कंप्यूटर के जो चिप होते हैं वो किसके बने होते हैं? ऑप्शन में दिया गया है लेड के, क्रोमियम के, सिलिकॉन के या सोने के? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन के बने होते हैं। जो चिप होते हैं वो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज के आपके 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमेशा एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।